आपने 60 पॉइंट्स यहां से रिकवर कर लिया, आपने 60 पॉइंट्स यहां से रिकवर कर लिया, पूरा 120 पॉइंट्स आप रिकवर कर चुके हैं। आपके डेबिट स्प्रेड का मैक्स लॉस रिकवर हो चुका है। बिगनिंग में विदाउट एडजस्टमेंट्स आपका डेबिट स्प्रेड था ये, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स। जो मैक्स लॉस है 8580, एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपने पूरे मैक्स लॉस को रिकवर कर लिया। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आपको कहीं लॉस नहीं होने वाला है। हाय, रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लॉस को आप पूरी तरह से कैसे रिकवर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने प्रॉफिट के साथ डाउन साइड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है आज का। देखो, जो एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखने वाले हैं, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट्स। दो डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट्स आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, आपको करना क्या है। सबसे पहले एक डेबिट स्प्रेड बनाना है, ठीक है। देखो, मैंने डेबिट स्प्रेड पुट साइड में ही क्यों बनाया है, क्योंकि डेबिट स्प्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पुट साइड में हमेशा बेटर होता है देन कॉल साइड। अगर आप कॉल साइड में बनाओगे तो इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इससे ज्यादा खराब होगा। अब देखो, आपको करना क्या है। आपको मंथली में डेबिट स्प्रेड क्रिएट करना है एंड जो आपका रिसेंट वीक है, ठीक है, रिसेंट वीक में 20 रुपीज के आसपास का पुट सेल करना है, ठीक है, 20 रुपीज के आसपास का। तो 20 मतलब एग्जैक्ट 20 नहीं, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ठीक है। आपको पुट सेल करना है एंड ये पहला टाइप का एडजस्टमेंट है। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, बहुत गजब का एडजस्टमेंट है, ठीक है। आप इन तक देखना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं हर वीक सिर्फ पुट सेल करते जाऊंगा वीकली का लॉस को रिकवर करने के लिए, ऐसा नहीं है। एक और टाइप का एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था इस वीडियो को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 20 रुपीज ही क्यों, 20 रुपीज से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादा रिस्क मुझे डाउन साइड में नहीं लेना है। देखो, ये ब्लू लाइन अभी ऐसा दिख रहा है, बट बहुत चांसेस है कि ब्लू लाइन भी टाइम के साथ आपको सपोर्ट करता जाएगा। एंड किसी को भी यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का अगर डर लग रहा है तो जब आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आप एक पुट ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वीकली में ही अगर आप सेल करते हैं तो और कुछ दूर जाके पुट ऑप्शन बाई कर लेना। किसी को भी अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे डर लगता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, ठीक है। देखो, एक दिन में ब्लू लाइन ऊपर आ गया ना, यही मैं बात कर रहा था कि पहले ब्लू लाइन वैसा दिख रहा था, बट ब्लू लाइन टाइम के साथ सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहां आपने देखा जस्ट इन वन डे ब्लू लाइन कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है। तो पहले मैं इस वीक को कंप्लीट करूंगा, राइट। ये वीक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, इस प्रॉफिट को आप बुक करो। अब क्या करेंगे, अब अगले वीक में, मतलब जो अब हमारा रिसेंट वीक है, ठीक है, इस वीक में फिर से आना है आपको एंड 20 रुपीज के आसपास का, 20 रुपीज के आसपास का पुट ऑप्शन सेल कर दो, ठीक है। ये पे ऑफ गलत दिख रहा है, पे ऑफ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है, ठीक है। कैलेंडर में पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है। चलेंगे नेक्स्ट डे। अभी अगर मैं जूम कर दूं तो आप देखो ब्लू लाइन कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, ब्लू लाइन कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। आपने ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कैप्चर कर लिया है, ठीक है। यही लॉजिक है। जो नजदीक वाला ऑप्शन है वो जल्दी थीटा डीके देता है, ठीक है। दूर वाला ऑप्शन लेट से थीटा डीके देता है। एंड जब आप बिगनिंग में डेबिट स्प्रेड क्रिएट करते हो तो डेबिट स्प्रेड होता क्या है, पार्शियल ऑप्शन बाइंग होता है, ठीक है। तो लॉजिक यही है कि वहां पे थीटा डीके स्लो होगा एंड यहाँ पे जो नजदीक वाला है थीटा डीके फास्ट होगा। पहले मैं इसे भी क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसे भी क्लोज करता हूँ। पहले आप इस वीक को कंप्लीट करो, ठीक है। देखो, हमारा 2 वीक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा सेकेंड टाइप वाला एडजस्टमेंट नज़दीक आ रहा है। आप देखो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। 2 वीक हमारा हो गया, अभी हम नेक्स्ट वाले वीक में जाएंगे, ठीक है। 17 जुलाई को फिर से 20 रुपीज़ वाला ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। एंड अभी भी फिर से ये गलत दिख रहा है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे, देखो जस्ट इन वन डे, मैं अभी से जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करने पे क्लैरिटी बेटर होता है। देखो, ब्लू लाइन कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, राइट। अभी मैं इस वीक को भी ख़त्म करता हूँ, इस वीक को भी आप क्लोज कर दो, ठीक है। 17th, हाँ 17th को ऐसे एक्सपायरी भी है। 17th के आगे आप शायद जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को। इसके आगे आप हाँ 18th को आ सकते हैं। हाँ 18th के बाद आप नहीं जा सकते, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को, ठीक है। फ्राइडे तक आप आ गए। मैं एक काम करता हूँ, फ्राइडे तक आप मत आओ,
जिस दिन आपने एग्जिट किया है मैं अब इसी दिन आपको बताऊंगा, ठीक है। 17th को ही आपने ऑलरेडी 3 एक्सपायरी को क्लोज कर लिया। मैंने बिगनिंग में आपको बोला था 20 रुपीज का ही ऑप्शन सेल करने के लिए, राइट। 20 रुपीज का जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो 3 वीक्स में 20 इंटू 3 60 पॉइंट्स आप कैप्चर करते हो। ये देख लो आप 60 पॉइंट्स कैप्चर करने का मतलब है 60 इंटू 75 4500 रुपीज आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, राइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप बिगनिंग में आ जाओ, ठीक है। बिगनिंग में अभी 17 जुलाई है। अगर आपने इन सारे एडजस्टमेंट्स को नहीं किया होता, ठीक है, आप बिगनिंग में क्या आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आपने इन सारे एडजस्टमेंट्स को नहीं किया होता तो आपका मैक्स लॉस था 8500, राइट। इन 3 एडजस्टमेंट्स को करके आपने 4500 प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। मैं हाफ मान के चल रहा हूं, हाफ से भी ज्यादा प्रॉफिट आपने बुक किया है। बट अब मान लो कि आपने 50% मैक्स लॉस को रिकवर कर लिया। ये प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट एक्चुअली में नीचे आया है। अगर मार्केट ऊपर जाता तो तब तो आपको डेबिट स्प्रेड प्रॉफिट नहीं दे रहा होता ना। ये डेबिट स्प्रेड, सिंगल डेबिट स्प्रेड, देखो मैंने इन तीनों लेग को यहां पे निकाल दिया है। मैं एज्यूम ही नहीं कर रहा हूं कि आपने इन तीनों एडजस्टमेंट्स को किया था। विदाउट एडजस्टमेंट्स अगर मार्केट ऊपर गया होता जुलाई मंथ में तो आपको यहां पे लॉस हो रहा होता डेबिट स्प्रेड में, ठीक है। तो मान लो कि मार्केट नीचे नहीं आया होता, मान लो मार्केट ऊपर गया होता, तो आपने 4500 मतलब 50% मैक्स लॉस को अभी ही रिकवर कर लिया है। अब बचा बाकी का 50%, जो आपका मैक्स लॉस है 8580, आप इसको 9000 मान लो। जो आपका 9000 मैक्स लॉस है, आपने इसका हाफ 4500 रिकवर कर लिया। अब बाकी का 4500 कैसे रिकवर करें? मुझे क्या है, मुझे डेबिट स्प्रेड के मैक्स लॉस को रिकवर करना है, एट द सेम टाइम मुझे सेफ्टी भी मेंटेन करना है। मुझे दोनों चीज चाहिए, राइट। अभी देखो इन तीनों वीक को मैंने क्लोज कर लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी सिंपली आप इस डेबिट स्प्रेड को कन्वर्ट कर दो इन बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? जहां पे आपने पहले से सेल कर रखा है एक लॉट यहां पे सेल कर दो, राइट। 25,000 एंड 24,700, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ का ये बाई कर लो। ये हो गया हमारा बटरफ्लाई में कन्वर्ट, राइट। बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया है? 111 माइनस 49, ठीक है। कितना हुआ? 62 पॉइंट्स, मतलब 60 पॉइंट्स ही आप मान लो, ठीक है। 60 पॉइंट्स आपने यहां पे क्रेडिट ले लिया बाय कन्वर्टिंग दैट डेबिट स्प्रेड इनटू बटरफ्लाई। डेबिट स्प्रेड को आपने बटरफ्लाई में क्रिएट करने के लिए एक पुट ऑप्शन सेल किया, एक पुट ऑप्शन बाय किया। आपने 60 पॉइंट्स यहां से रिकवर कर लिया, आपने 60 पॉइंट्स यहां से रिकवर कर लिया, पूरा 120 पॉइंट्स आप रिकवर कर चुके हैं। आपके डेबिट स्प्रेड का मैक्स लॉस रिकवर हो चुका है। बिगनिंग में विदाउट एडजस्टमेंट्स आपका डेबिट स्प्रेड था ये, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स। जो मैक्स लॉस है 8580, एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपने पूरे मैक्स लॉस को रिकवर कर लिया। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए आपको कहीं लॉस नहीं होने वाला है। एंड लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।